तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत अब हमारा विषय है चूक पर बवाल, निलंबन पर सवाल। संसद का सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संदर्भ में संसद की कार्रवाई चल रही है और वर्तमान कार्यकाल अगर लोकसभा का देखें तो यह अंतिम सत्र के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में आम चुनाव होने को है। तो इस सत्र को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया था। इस सत्र के दौरान ही 8वें दिन एक अचंभित करने वाली घटना हुई। घटना यह हुई कि दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ लोग संसद के अंदर कूद गए और वहां पर उन्होंने स्प्रे वगैरह किया। तब से लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल की कहानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब तक 92 सांसद इस मसले को लेकर सस्पेंड किया जा चुके हैं पूरे सत्र के लिए। तय है कि ये सभी सांसद विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें 47 राज्यसभा के और 45 लोकसभा के हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां इस कार्रवाई को संसद के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ बता रही है और सारे विरोध प्रदर्शन को राजनीति के तौर पर करार दे रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या के तौर पर निरूपित कर रहा है। उसका कहना है कि सरकार बहुमत के दुरुपयोग के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है और साथ ही प्रताप भानु शर्मा पूर्व सांसद वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सोनी जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सुनील सोनी जी से समझना चाहते हैं, ठीक ठाक बहुमत आपका लोकसभा में है, राज्यसभा में भी सहयोगी दलों के साथ आप ठीक ठाक स्थिति में हैं, फिर क्या कारण है कि आपको अपने विरोधियों को इस तरीके से सदन से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ रहा है? दोनों ही सभापतियों के फैसलों को लोकतंत्र पे कुठाराघात के रूप में विपक्षी दल निरूपित कर रहे हैं। भारत के संसदीय इतिहास में इस बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन की कार्रवाई पहले देखने को नहीं मिलती है। सुनील जी बताएं, क्या कुछ ऐसा हो गया है जिसके चलते ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस दिन सदन चालू हुआ था जी, उस दिन माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात की व्यवस्था दी थी और सर्वदलीय बैठक के आधार पर दी थी कि जो है हम सदन के अंदर में तख्ती लेकर नहीं आएंगे, हम गर्भगृह के अंदर में नहीं घुसेंगे, हम लोकसभा की मर्यादा का पालन करेंगे और सबने इसमें सहमति जताई थी जी। लेकिन अचानक जो है इन लोगों के अंदर में एक प्रतिस्पर्धा बन गई है सस्पेंड होने की, और आज तो इन्होंने हद पार कर दी कि वो अध्यक्षीय दीर्घा के अध्यक्षीय कुर्सी के पास में पहुंच गए और वहां पर अध्यक्ष जी के सामने में सभापति जी के सामने में इन्होंने तख्ती लटका दिया और तख्ती को फाड़ कर जो है, जो इनके पास में कार्ड थे उसको फाड़ कर जो है वो फेंकना चालू किए और यहां तक कि प्रतिपक्ष के नेता भी जो है वो गर्भगृह में आ गए जी और सारे वरिष्ठ नेता इनके विपक्ष के वो गर्भगृह के अंदर में आए। तो एक स्वाभाविक है निलंबन होगा। ये भी जानते थे हम निलंबन होने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर इसको घटना को अगर देखेंगे 13 तारीख की जी, जब दो लड़के कूदे थे वहां पर और कूदने 1 बजने में 3 मिनट कम था, मैं उस सदन में उपस्थित था जी, और उसके अंदर में जब वो कूद कर जूता खोलकर हमने तो सोचा वो जूता आसंदी पे फेंकेंगे, लेकिन उसके अंदर में से कुछ ट्यूब निकाला जिसमें पट से आवाज आई थी और स्प्रे हुआ, पूरा पीला धुआं सदन के अंदर में हो गया। दूसरा भी उसी प्रकार से किया गया और दोनों को दबोच लिया गया था, सांसदों के माध्यम से ही दबोचा था उसको जी और उसको हवाले कर दिया। 2 बजे तक के 1 घंटे के लिए सदन स्थगित हुआ था, लगभग 55 मिनट के लिए सदन स्थगित हुआ था। 2 बजे जब अध्यक्ष जी आए उन्होंने बताया जहरीला धुआं नहीं है, उसके बाद में सदन चला। 4 बजे तक के सदन चला, 2 घंटा सदन चला, किसी ने हुल्लड़ नहीं किया जी। अचानक दूसरे दिन जो है इनको क्या ये चाहते थे कि सदन चले ही ना, एक रणनीति बनाया इन्होंने जो है दूसरे दिन का, और उसके बाद में ये लगातार ये घटना घट रही है और इसके अंदर में महत्वपूर्ण बिल आना है जी। और सांसदों को इसलिए चुना जाता है कि वो सदन के अंदर में अपनी बात को रखे जी, अपने मुद्दों को रखे और जो बिल आ रहा है उसके ऊपर में डिस्कस करे। ये सारी चीजें छोड़ दिए। हम लोग भी पहली बार के सांसद हैं, हमारी भी इच्छा है कि हम सदन में शून्यकाल के अंदर में अपने क्षेत्र की कोई बात को रखें, केंद्र सरकार से हम भी कोई अपने क्षेत्र के लिए मांग करें, लेकिन ये 1 मिनट भी सदन चलने नहीं दे रहे हैं
और उसके बाद में कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। पर मैं सुनील कोई जी कहता आपसे ये है जानना चाहूंगा कि केवल नारेबाजी तो नहीं कर रहे होंगे, कोई तो मांग होगी ना इनकी। क्या चाह रहे हैं ये विपक्षी सांसद? सत्ता पक्ष से क्या इनकी मांग है? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले पर चाह रहे हैं? क्या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से चाह रहे हैं, या कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस इतना चाह रहे हैं कि हंगामा हो? ऐसे ही है क्या? इतना सरल मामला है? ये कभी कभी कहते हैं कि गृह मंत्री जी आए, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए बात करें। अरे अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि ये लोकसभा सचिवालय की चूक है, गलती है जी, और इसकी जांच करवा रहे हैं, और इसकी उच्च स्तरीय जांच अनेक एजेंसियां इसके अंदर में लग गई है जांच के लिए। तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है कि ये लोकसभा के अंदर का मामला है, ये माननीय अध्यक्ष जी के कंट्रोल का मामला है, और यहां पर आप अनेक किस्म की मांग कर रहे हैं, और ये जानबूझकर कर रहे हैं। ये जानबूझकर कर रहे हैं। नहीं सुनील सोनी जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर हंगामा कर रहे हैं। जो विषय शुद्ध रूप से संसद के अंदर का है, उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस संदर्भ में व्यवस्था दी जा चुकी है, उसको लेकर बिला वजह आडंबर कर रहे हैं। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? अब आपके पास में देश के संदर्भ में कोई मसलों पे बात करने के लिए तो रहा नहीं, तो इस मसले पर ही संसद में इतना हंगामा कर रहे हैं, या आपका जितना भी बचा खुचा मसला है वो भी सत्ता पक्ष को स्वीकार नहीं, इसलिए इस तरीके से आपको बाहर कर दे रहे हैं? है क्या मसला? देखिए हिमांशु जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया सोनी जी से जी कि सवाल क्या उठाए विपक्ष ने, जी उसका समाधान या उसका उत्तर क्यों नहीं दिया गया जी और इस सब हंगामे के पीछे या इस घटना के पीछे रूट कॉज क्या है। जी इन्होंने आपके सवाल का इतने बेहतरीन तरीके से साइड लाइन कर दिया और अपनी सफाई, जिसकी जरूरत नहीं थी इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट सोनी जी को देने की, और सब पूरा दोष विपक्ष के ऊपर दोषारोपण कर दिया। जी 13 तारीख की घटना और आज 18 तारीख हो जाए और अभी तक यदि गृह मंत्री का, जो कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जी देश की सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर, सर्वोच्च संस्था में जी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए लोग, ये तो भगवान की कृपा है कि कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। जी परंतु हम भी संसद के अंदर जाते हैं तो 10 जगह हमारी खाना तलाशी होती है, उसकी हमें अपना सब चेकअप कराना पड़ता है। नए संसद भवन बनने के बाद ऐसी कौन सी चूक हो गई या सुरक्षा व्यवस्था में बराबर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई? जी और दूसरी बात हिमांशु जी, जिस गैलरी में वो बैठे थे वो मुख्य लोकसभा सदन से 8 या 10 फीट ऊंची है, जी जबकि ये गैलरी हमेशा 15-20 फीट ऊंची होती है। उसके बनाने में, निर्माण में ही दोषपूर्ण निर्माण है वो जो बॉक्स होते हैं जिसमें हमारे अतिथि आते हैं, वो नीचे होते हैं फ्लोर से 5 फीट, 3 फीट, 2 फीट की दूरी ऊंचाई पर। परंतु जो दर्शक दीर्घा होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डीजी गैलरी हो, चाहे वो कॉमन गैलरी हो, चाहे वो वीआईपी गैलरी हो, वो हमेशा 20 फीट की हाइट पर रखी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से ये डिजाइन की जाती है। जी तो ये सब बातों को सरकार को देखना चाहिए, और गृह मंत्री यदि अकाउंटेबल हैं इन सब बात के लिए, और उन्हें जवाब देने में क्या हर्ज है? अच्छा प्रताप भानु जी, दो विषयों के संदर्भ में बताइए। ये तो स्वाभाविक नियम है ना कि अगर आप गर्भगृह में आएंगे तो निलंबित हो जाएंगे, तख्तियां लहराएंगे तो यह आचरण के संदर्भ में उल्लंघन है, आप निलंबित हो जाएंगे। तो अब आप ये बताओ प्रताप भानु जी, ये किस रणनीति पर विपक्ष चल रहा है जिसमें ये नियम बच्चे को भी पता है कि भाई गर्भगृह में जाओगे तो सस्पेंशन होगा, तख्तियां लहराओगे तो निलंबन होगा। इसके बावजूद भी विपक्ष चाहता है कि हम ये सब करेंगे, फिर भी देखें आप हमारा क्या कर लेंगे। प्रताप भानु जी, इस दिलेरी के संदर्भ में थोड़ा रोशनी दो ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा जब सरकार सुनती नहीं है या स्पीकर जब सांसद को अलाउ नहीं करते अपनी बात कहने के लिए, विषयांतर करते हैं, तो उन पर दबाव देने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए सांसद ऐसा करते रहे हैं। जी जब मैं 80 से 90 तक सांसद था तब भी ऐसा विपक्ष में भाजपा के लोग और विरोधी दल के लोग ऐसा करते थे जी परंतु ऐसा एन ब्लॉक 90-92 लोगों को निलंबित कर दिया जाए,
पूरे संसद के सत्र तक उनको सदस्यता खत्म कर दी जाए, उनकी उपस्थिति ना होने दिए जाए। ये तो डिक्टेटरशिप है। तो क्या होना चाहिए प्रताप भानु जी, आप तो इतने अनुभवी सांसद रहे हैं, क्या होना चाहिए ऐसे समय में? ओम बिरला जी को क्या करना चाहिए, धनखड़ साहब को क्या करना चाहिए? थोड़ा आप भी समझाओ ना, थोड़ा आपके शब्दों के माध्यम से संप्रेषित करते हैं भाई ऐसा करना चाहिए जी, थोड़ा ज्ञान दीजिए ना प्रताप भानु जी। ज्ञान तो आप खुद ज्ञानवान है, और फिर परंतु इतना मैं कह सकता हूं कि स्पीकर संसद का कस्टोडियन होता है और चेयरमैन राज्यसभा का, वो राज्यसभा का कस्टोडियन होता है। उसको सरकार के इशारे पर या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के इशारे पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। उसे अपने विवेक से उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो सदस्य उठाते हैं, और सरकार को निर्देशित करना चाहिए। इतना पंगु नहीं हो जाना चाहिए स्पीकर को कि सरकार के सामने सरेंडर हो जाए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों के अनुसार वो सदस्यों को सदस्यता से निकाल दे, उनको बाहर कर दे पूरे सत्र के लिए। ये असंसदीय कार्य है, और ये बिल्कुल किसी भी तरह से डिक्टेटरशिप का ही दूसरा एडिशन है। ये तानाशाही का एक उदाहरण है। प्रताप भानु शर्मा जी का ये कहना है, जिनके ऊपर सांसदों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी है, वो सरकार के इशारों पर ऐसे प्रताड़ित करने वाले फैसले ले रहे हैं। यह आरोप है प्रताप भानु शर्मा जी का। क्या कहते हैं सुनील सोनी जी? जिस तरीके से बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सांसदों को न केवल निलंबित किया जा रहा है, पूरे सत्र के निलंबित करने का आदेश निकाले जा रहे हैं, आपको नहीं लगता देश में एक वातावरण बन रहा है कि अब आप असहमति की कोई आवाज सुनना ही नहीं चाहते हैं, विरोध की कोई आवाज आपको स्वीकार है ही नहीं? अगर कोई भी आपकी आलोचना कर दे तो उसे इस संसद में रहने ही नहीं दिया जाएगा। कमोबेश ये दृश्य बन रहा है। क्या सुनील सोनी जी आपको इसका एहसास है? क्या हाँ ऐसा कुछ है? देखिए हिमांशु जी, आपने जो मैं बोलना चाहता था आपने पहले उस बात को रख ही दिया है जी। और जो शर्मा जी ने जो बात को रखा है, इतने सीनियर आदमी है कि कोई सरकार सदन चला सकती है क्या? मेरा प्रश्न ये है, सरकार जो है वो स्पीकर साहब को चला सकते हैं क्या? कितना बड़ा कहां तक के चढ़ सकता है, आसंदी को के पास में जा सकता है। एक प्रतिस्पर्धा शर्मा जी को कहना चाहूंगा, एक प्रतिस्पर्धा थी वो जी। और उसके अंदर में कौन पहले निलंबित होगा, कौन ज्यादा वहां पे जो है वो अपमानित करने का काम करेगा या उन आदेशों का माखौल उड़ाएगा या संसदीय परंपराओं के तार कर देगा। एक प्रतिस्पर्धा थी इनके अंदर में, और उसके अंदर में महासचिव जी की कुर्सी के पास में जाकर उसको कार्ड को फाड़ कर फेंकना, जो वहां पर नोट करते हैं टेबल में उनके ऊपर में कार्ड फेंकना, उसके बाद में वहां पर चढ़ जाना, वहां पर जो है आसंदी के पास में पहुंच जाना। एक प्रतिस्पर्धा थी, एक घिनौनी प्रतिस्पर्धा। लेकिन मैं सुनील जी आपसे थोड़ा दूसरा सवाल कर रहा हूं। भाई इनकी तो प्रतिस्पर्धा थी, इनका उद्देश्य था कुछ ऐसा करो जिसके तहत निलंबन की कार्रवाई हो, और निलंबन की कार्रवाई के बाद पूरे देश को बताया जाए कि देखो कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, विपक्ष की आवाज को सुना ही नहीं जा रहा है, बल्कि विपक्ष को बाहर निकाला जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि आप ट्रैप हो रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि आप इनके बनाए गए हुए चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं? आज पूरे देश में सुर्खियां क्या है सुनील सोनी जी? सुर्खियां ये है कि भाई संसद के 92 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और प्रताप भानु जी कितने बढ़िया तरीके से आप बोल रहे हैं, सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, सरकार चाहती ही नहीं है, तानाशाही है। सुनील सोनी जी इस खतरे को आप महसूस कर पा रहे हैं? परसेप्शन क्या बन रहा है, धारणा क्या बन रही है? देखिए मैं शर्मा जी की जो बात है उसमें आपत्ति दर्ज कर रहा हूं जी। मेरी घोर आपत्ति है उसके ऊपर में जी कि अगर कोई सांसद प्रतिस्पर्धा करे उल्लंघन करने का और उसको निलंबित करे तो यहां सरकार कहां है भाई जी? कहां है सरकार? और उसको सरकार के कहने के आधार पर संसद नहीं चलता है कि वहां पर कहीं पे कंट्रोल करके कि अब इसको निलंबित किया जाए और जो लोग मान लो वहां पे अनुशासन में उसको भी निलंबित कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं हुआ ना।
अच्छा, एक बात बताइए सुनील जी, भाई मांग ये की जा रही है कि इस पूरी घटना के संदर्भ में देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी वक्तव्य दें। आपने शुरुआत में दलील दी कि ये तो मसला संसद के अंदर का है, तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष जी उसे देख रहे हैं। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि संसद की सुरक्षा है किसके जिम्मे? क्या संसद की सुरक्षा लोकसभा के द्वारा कोई सुरक्षा एजेंसी हायर की हुई है, उसी के जिम्मे रहती है और वही सब कुछ देखती है, या देश के जो तमाम सुरक्षा बल हैं जिनके सर्वोच्च अधिकारी के तौर पर या सर्वोच्च मंत्री के तौर पर हम गृह मंत्री को देखते हैं, है किसके हवाले संसद की सुरक्षा? क्या लोकसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में रहता है सुरक्षा का पूरा मसला, या देश के गृह मंत्री के हिस्से में भी कोई कुछ जिम्मेदारी इस विषय पर आती है? देखिए, सरकार और लोकसभा ये दोनों मिलकर जो है वहां पर सुरक्षा करते हैं। सरकार रहती है, उसमें सीआईएसएफ के जवान भी रहते हैं, अनेक जो वहां पर जवान है वो सारे रहते हैं, हर डिपार्टमेंटल के रहते हैं, बटालियन रहता है वहां पर। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा अध्यक्ष जी तो कहीं से हायर नहीं करेंगे जी। ये सरकार की जिम्मेदारी भी रहती है कि हम जो है अंदर घुसना, यहाँ पर रखना। लेकिन जो ये चूक हुई है, कहीं ना कहीं ये चूक हुई है जी। और चूक हुई है, मैं कहता हूं कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है जी कि संसद के अंदर में दो लोग घुसकर जिस प्रकार से कृत्य किए हैं, दुर्भाग्यजनक। हम भी मानते हैं इसको जी, नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं है कि हम जो है वो सदन को चलने ही मत दें। और आपको चर्चा शुक्रवार के गृह मंत्री जी जवाब देने वाले थे, आपका बिल लगा हुआ है उसके अंदर में जी, ऑलरेडी बिल लगा हुआ है, और वहां पे गृह मंत्री जी आने वाले थे, लेकिन आपने सदन ही नहीं चलने दिया, उस पर चर्चा ही नहीं किया, और पर्याप्त समय गृह मंत्री जी ने दिया था चर्चा के लिए। बोले तो सुनील सोनी जी बोल रहे गृह मंत्री जी तो बयान देने वाले थे, चर्चा भी करने वाले थे, शुक्रवार का दिन भी तय था, पर आप कहां सुनने वाले थे? आप तो तमाशा करने वाले थे। आपने तमाशा कर दिया और तमाशा करके पूरे देश में तमाशा बना दिया। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? सुनील सोनी जी बता रहे हैं गृह मंत्री जी तो सब कुछ कर रहे थे, पर आज से बर्दाश्त कहां हुआ? आपको लगा कि अरे ये कैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए संसद को चलने ही नहीं दिया जाए। इसके हर किस्म के उपक्रम आपके द्वारा किए जा रहे हैं। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? सुनील सोनी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी जी। जो संसदीय कार्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस दिया था, जो स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया था जी, उसका कंट्रडिक्शन स्वयं सोनी जी ने कर दिया जी। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्पीकर ही जवाबदेह है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जी। सोनी जी ने साफ कह दिया कि गृह मंत्रालय, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ और कमांडोज ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। ये सब मिलकर सुरक्षा व्यवस्था करते हैं पार्लियामेंट की। जी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होती है जी। और यदि उसमें इतनी बड़ी चूक हुई है तो प्राइमा फेसी सो मोटो स्टेटमेंट गृह मंत्री को तत्काल देना चाहिए था, सेम डे। विपक्ष को मांग ही नहीं करने देना चाहिए था, ये उनकी प्राथमिक दायित्व था। वो मालूम पड़ा कि वहां ये घटना हो रही है और वो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बैठे हुए हैं जी। इतना लापरवाह गृह मंत्री जी। राजनीति पहले है और जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी संसद के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति, संसद की सुरक्षा के प्रति आप स्पीकर को और आपके पार्लियामेंट्री मिनिस्टर को आप जिम्मेदारी देना चाहते हो? ये शर्म की बात है। ये पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, देश के सर्वोच्च सदन की सुरक्षा। अच्छा, ये वो बताओ प्रताप भानु जी, मर्म की बात, मतलब इस पर इतने दिन हंगामा करके संसद न चलने देकर निलंबन की कार्रवाई कराकर क्या हासिल कर रहे हैं आप देश के संदर्भ में? क्या आपको लगता है कि इसके माध्यम से आपका कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है? संसद में जब आखिरी कार्यकाल चल रहा है इस संसद का, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले की अपेक्षा देश करता है, तब कुल मिलाकर पिछले 5 दिन से संसद केवल इस विषय पर ही ठप है कि गृह मंत्री जवाब दे। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर आप सुनने के लिए तैयार नहीं। अंतिम निष्कर्ष क्या होगा इसका? क्या हासिल करेंगे आप? देखिए, सरकार अपना बयान देने नहीं चाहती है। सिर्फ 2 मुद्दे थे,
जी। एक तो ये घटना कैसे हुई जी। इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है, और दूसरा इसकी जांच कौन सी एजेंसी कर रही है। एनआईए कर रही है, कमांडोज कर रहे हैं, और कोई सुपीरियर एजेंसी है, कोई ऐसी आईबी जैसी और भी इंटेलिजेंस एजेंसी है। जरा जरा सी जांच करवा देते हो, सीबीआई को भेज देते हो, ईडी को भेज देते हो, तो देश की संसद पर इतना बड़ा हमला हो जाए, इतनी बड़ी चूक हो जाए, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। जी। ये सरकार अपनी चर्चा से बचना चाहती है, जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहती, और उन्हें पहले दिन ही दूसरे दिन ही स्टेटमेंट दे देना चाहिए था। यदि पहले दिन 13 तारीख को गृह मंत्री सदन में नहीं थे, तो 14 तारीख को 11 बजे आके सबसे पहले उनका दायित्व बनता था। उनका दायित्व ये बनता था। बार बार प्रताप बानू जी का कहना है, पर मैं आखिरी बिंदु पर बातचीत के लिए सुनील सोनी जी आपके बताना चाहता हूं, अब आगे क्या। शर्मा जी का मैं थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा देता हूं। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर कहा था, आप सुनने को ही तैयार नहीं थे, आप सुनने को ही तैयार नहीं थे। रक्षा मंत्री जी को भी आपने नहीं सुना। वरिष्ठ मंत्री है वो देश के, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास में, उस समय भी आप हुल्लड़ कर रहे थे और सारी तथ्यों को उन्होंने रखने का प्रयास किया, आपने नहीं सुना। और आप क्या आधार पर कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी वहां के स्टेटमेंट नहीं देना चाहते थे? वो आना चाहते थे। अरे भाई, सदन 1 मिनट के लिए चले तब तो जवाब देंगे। तो अब कल से क्या होगा ये बताइए ना सुनील सोनी जी। 92 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं पूरे सत्र के लिए। अब सदन चलेगा या इस निलंबन को वापस लिया जाएगा? आखिरी सवाल। अब वो तो अध्यक्ष जी के ऊपर में डिपेंड करता है। हम लोग उसके लिए जवाब देने का हमारी अपनी सीमाएं हैं और वो अध्यक्ष जी के क्षेत्र का मामला है। अध्यक्ष जी तय करेंगे कि क्या होगा। अध्यक्ष जी तय करेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद के संदर्भ में सुरक्षा को लेकर चूक हुई, पर क्या उस चूक के चलते देश के भविष्य के संदर्भ में ये सांसद चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे? क्या दलीय स्तर पर जो विभाजन हो रखा है, जो दूरी आ रखी है, उससे देश हित को कहीं तिलांजलि तो नहीं दी गई? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मुद्दों को लेकर टकराव है या अहम का टकराव है? ये सवाल पूरे देश के संदर्भ में खड़ा हो। जिस प्रकार से संसद को संचालित किया जा रहा है उसमें दूरियां बढ़ती हुई ज्यादा दिख रही है, ना कि देश हित में साथ काम करने की भावना। जब भी सत्र शुरू होता है बात तो कही जाती है, हमें मिलजुल कर देश के लिए विचार करना है, चर्चा करनी है, आगे बढ़ना है। पर जैसे ही सत्र आगे बढ़ता है साफ दिखता है ना देश है ना दिशा है। अगर है तो केवल और केवल एक दूसरे को निपटाने के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा। क्या यह प्रतिस्पर्धा देश का भला कर पाएगी? ये सवाल है। इसका उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पर ये जिस प्रकार का अंधेरा है, जिस प्रकार की दूरी है, जिस प्रकार का परस्पर टकराव है, उसी को लेकर हमारा आज का शेर है जो कहता है कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। शहरयार ने क्या कमाल की बात कही थी। क्या देश की सियासत में वो सूरज उगेगा? ये सवाल है। हमें उस सूरज के निकलने का इंतजार है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। तब तक के लिए सलाम।